अल्लाह ताला ने हुजूर से मोहब्बत करना, हुजूर से और पैरवी करना, इत्तबा करना, इत्तेआत करना, ये बना दिया कि यानी जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला है वो अल्लाह का महबूब है। क्या है? अल्लाह का। और याद रख लें कि मखलूक की मिराज ये है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे। मखलूक की मिराज ये है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करें। और अल्लाह ने मखलूक पर वाजिब कर दिया कि तुम्हारी मोहब्बत तभी कबूल होगी, और अल्लाह की मोहब्बत का दावा तभी कबूल हो सकता है जब वो रसूलुल्लाह की इत्तबा करे। अब इस पर हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हों, कौन मौजूद हो जी? मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हों, तो वो भी मेरी पैरवी करें। यानी अगर मूसा अलैहिस्सलाम जैसा उलूल आज़म पैगंबर भी आ जाए या मौजूद हो, तो वो क्या करे? मेरी पैरवी करे, और मेरी पैरवी के अलावा और कुछ नहीं है। यानी नबियों की भी, नबी जो होगा वो भी पैरवी क्या होगी? मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। इसी तरह सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बड़े उलुल आज़म पैगंबर हैं, उन्हें आसमानों पर उठा लिया गया। जब क़यामत करीब आएगी तो वो ज़मीन पर आएंगे। कहाँ आएंगे भी? ज़मीन पर आएंगे। जब वो ज़मीन पर आएंगे तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्न माजा की हदीस है, सरकार ने फरमाया कि वो कैसा वक्त होगा जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। हुजूर ने ताज्जुब फरमाया, वो नबी हैं और बनी इसराइल के आखिरी नबी। सरकार ने फरमाया कि देखो वो ईसा अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आएंगे तो वो कैसा माहौल होगा कि इमाम तुम्हारा होगा, इमाम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मुक्तदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होगा। कितनी बड़ी शान है, कितनी बड़ी अज़मत है, और कितना बड़ा मर्तबा है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो भी नबी बनकर नहीं, इत्तबाए मुस्तफ़ा, पैरवी मुस्तफ़ा, एतात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हुए वो आएंगे। आका ने फरमाया कि नमाज का वक्त होगा, इमाम तुम्हारा होगा, इमाम, और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तकबीर हो चुकी होगी, वो पीछे हटना चाहेगा इमाम कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, हाँ जी, इनको मुसल्ले पर लाऊं, तो वो कहेंगे नहीं भाई मैं तो पैरवी मुस्तफ़ा करने आया हूँ। वो इमाम आपका होगा और ईसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे क्या करेंगे? और ये ऐलान करेंगे कि पैरवी मुस्तफ़ा और इत्तबाए मुस्तफ़ा के बगैर अल्लाह की बारगाह में कोई मकबूल नहीं, कोई मकबूल। इसी तरह हज़रत सैयदना अबू हुरैरा ने इसको बयान किया। ये जो हदीस पाक मैंने आपके सामने बयान की है, बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद, इब्न माजा में, हर जगह पर मौजूद है। अल्लाह पाक ने इस बात को समझाया है कि आप हज़रात अगर अल्लाह की बारगाह की मकबूलियत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अल्लाह के प्यारे बन जाएं, आपकी नमाज़ें कबूल हों, रोज़े कबूल हों, हज कबूल हों, सदकात कबूल हों, आप अल्लाह को प्यारे लगे,
सुबह शाम आपका तज़किरा आसमानों में हो, फरिश्तों को बुलाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, फरिश्तों तुम भी इनसे मोहब्बत करो। आसमानों में ऐलान हो और ज़मीनों पर ऐलान हो कि हर अल्लाह की मखलूक इससे मोहब्बत करे। कोई लंबे चौड़े वजीफ़े और लंबी चौड़ी बातें वो करने की ज़रूरत क्या है? इत्तिबाए मुस्तफ़ा क्या है? सारा कुछ उसके अंदर है। आगे चल के मैं बताने वाला हूँ आप इत्तिबा है क्या। एक बंदा है सारी ज़िंदगी वो अल्लाह अल्लाह करता रहे, अल्लाह का नाम बड़ी बाबरकत अज़मत और शान के लायक है, लेकिन सारी ज़िंदगी का अल्लाह अल्लाह किया जाना कबूल नहीं जब तक उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह शामिल ना। यही वजह है इस आयत मुक़द्दसा को जब नाजिल किया गया तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि यहूदियों ने और ईसाइयों ने और बाद कुफ़ार ने जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मिल्लत पर पहले कायम थे, बाद में बुत परस्त बन गए, बुतों को वसीला बना लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे, अबू जहल ने अपना बुत अपने गले के करीब कर लिया और कहा मोहम्मद ये अल्लाह का कुर्ब देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, देख मेरा खुदा नजर भी आता, मेरे सामने भी है, मैं इसको चूम भी सकता हूं, छू भी सकता हूं, मस भी कर सकता हूं, और मैं इससे मोहब्बत करता हूं। क्या करता हूं? और इसकी मोहब्बत की वजह से अल्लाह मुझसे मोहब्बत करेगा। यह अकीदा किसका था? जितने कुफार थे उस वक्त। और ईसाई कहते थे कि हम तो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, बड़े लाडले हम तो, हमारा नबी तो वो है जो फूंक मारे, हाँ जी, तो परिंदा बनकर उड़े, कोड़ को हाथ लगाए कोड़ी को उसे शफा मिले, अंधे को हाथ लगाए आंखें मिल जाएं, मुर्दे को ठोकर मारे वो जिंदा हो जाए, वो जिंदा हो जाए। वो कहने लगे हम तो लाडले हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहूदी हज़रात जो थे उनका अक़ीदा भी ये था कि वो हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के बारे में कहते थे कि हम उनके लाडले हैं। वो कहते हमें आग नहीं छुएगी, अगर हम अपने गुनाहों की वजह से आग में चले गए फिर भी हमें तो रिहाई मिल जाएगी, हम तो लाडले हैं। क्या हैं? अल्लाह हमारा है और हम अल्लाह के हैं, ये दावा था। ये क्या था उनका? अल्लाह ने कुरान पाक उतारा, इस आयत मुक़द्दसा को फरमाया कि तुम्हारे दावे सब झूठे हैं। क्या हैं? अगर मूसा कलीमुल्लाह भी हो और ईसा अलैहिस्सलाम भी हो, अरे सब आकर दरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की खैरात हासिल करते हैं, और अगर हुजूर की इत्तिबा और पैरवी ना करें तो कोई नबी रहता ही नहीं। इसलिए कुरान में कहा वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लितु'मिनूना बिही व लतंसुरूना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम ज़ालिकुम इसरी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि नबियों, पहले फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाह, ए महबूब ज़रा उस वादे को याद करें। क्या करें जी? यहाँ तवज्जो तलब बात है, आप मुझे कोई बात याद करवाएं। क्या आप कहें जी आज से 7 साल पहले एक वाक़या हुआ था, कोई वाक़या वो आप याद करें, तो मैं कहूँगा कि मैं इधर नहीं था। ऐसे ही कुरान पाक में जगह जगह पर कहीं अल्लाह फरमाता वइज़ अख़ज़ल्लाहु, इज़ यानी याद करना, ऐ हबीब मुकर्रम याद करो जब वो समा था कि अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों की रूहों को इकट्ठा किया था और उनके सामने आपका जिक्र किया। उनके सामने बोलो भाई, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतै, उन्हें कहा कि नबियों तुम्हें किताब दूंगा, मैं तुम्हें इज्जत और अज़मत दूंगा, नबुव्वत दूंगा,
हिकमत दूंगा। सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा, फिर वो नबी आ जाए जो तुम्हारी तस्दीक करे। क्या करे भाई? ले तुम मिन नबी, तुम उस पर ईमान ले आना, उसको मान जाना। वाला तंसुरुन्ना, उसकी मदद करना, यानी उसकी पैरवी करना, उसकी इत्तबा करना। जो रसूल और नबी उसकी इत्तबा करेगा, पैरवी करेगा, उस पर ईमान लाएगा, मदद करेगा, वो रसूल होगा। क्या होगा? फमन तवल्ला बअद ज़ालिकुम फउलाइका हुमुल फासिकून। अगर उस महबूब की अजमत और शान का किसी ने इनकार कर दिया, फमन तवल्ला, अगर वो फिर गया, तो फिर अल्लाह क्या करेगा? उसकी नबूवत सलब कर लेगा। क्या करेगा? हालांकि अल्लाह को पता था ये तो पहले गुजरेंगे, ये तो इनका जमाना तो पहले गुजरा होगा। इब्राहीम तो 4000 साल पहले गुजर चुके होंगे। जनाबे ईसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह जो है, उनका तो 600 साल पहले आसमानों पर उठा लिया जाएगा। जितने नबी हैं वो पहले गुजरे और गुजर जाएंगे। सबसे आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन अल्लाह सुना रहा है, अज़मत दिखा रहा है कि अगर नबियों की ये शान और अज़मत, ये वक़ार और ये बुलंदी जो अल्लाह पाक ने उन्हें अता फरमाई, अगर उनमें भी कोई ऐसी बात आ गई कि उन्होंने पैरवी मुस्तफ़ा, इत्तबाए मुस्तफ़ा, मदद मुस्तफ़ा, नुसरत मुस्तफ़ा ना की, तो वो भी नबी नहीं रहता। नबी और जो उम्मती होकर, क्या होकर, हुजूर की पैरवी ना करे, इत्तबा ना करे, या कहे कि मुझे इत्तबा की ज़रूरत नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया कि एक ही तरीका है, एक ही, वो क्या है? इत्तबाए मुस्तफ़ा। इसलिए फरमाया लक़द कान रसूलुल्लाह उस्वतुल हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, क्या भाई? अल्लाह पाक ने ये पसंद फरमाया है, वो नमूना है। क्या है? उधर कुरान पाक कहता है खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान कहता है कि अल्लाह ने मौत को पैदा किया और हयात को पैदा किया। क्यों पैदा किया? फरमाया ताकि वो आजमाए, परखे तुम में कौन अच्छे अमल करता है और कौन बुरे अमल करता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अच्छे अमल कौन करता है और बुरे अमल। बारी ताला अब हमें कैसे पता चले भी अच्छा अमल कौन सा है और बुरा अमल? बहुत से लोग हैं बुराई भी करते हैं और अपनी तरफ से अच्छा समझते। पहले भी लोग थे, कुरान पाक में उनका जिक्र है। हज करने जाते थे, वापसी दीवार छलांग कर आते। कई और तरीके थे कि वो इबादत करते थे, अपनी तरफ से अच्छा समझते थे। क्या समझते? हालांकि वो क्या थी? बोलें भाई, बुराई थी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने मौत को पैदा किया है और हयात को पैदा किया। बारी ताला ये क्यों पैदा किया है? फरमाया ताकि वो देखे कि तुम में अच्छे अमल कौन करता है और अच्छा। बारी ताला अब हमें बता दे बड़े आसान तरीके के साथ हम समझ जाएं कि अच्छे अमल क्या हैं और बुरे अमल क्या हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया सुन लो, जो मेरा मुस्तफ़ा करता है वो अच्छे अमल है। जिसको मेरा मुस्तफ़ा कहता है कि ये अच्छा है वो अच्छा है, और जिसको मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं कि ये बुरा है वो बुरा अमल है। वो क्या है? इसलिए जो रसूल करते हैं, मेरे मुस्तफ़ा कर रहे हैं, तुम्हारा काम क्या है? इत्तबा करना। क्या करना जी? जैसे हुजूर करते जाते हैं तुम भी करते जाओ, जैसे रसूल कर रहे हैं तुम भी। इस पर हदीस पाक है, यहाँ पर कुछ सहाबा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के पास आए। उन्होंने कहा कि हदर की नमाज का कुरान में ज़िक्र है। क्या ज़िक्र है? लेकिन कसर नमाज का कुरान में ज़िक्र
इसको कैसे पढ़े? उन्होंने जवाब दिया कि कुरान कुरान है। कुरान क्या है? बेशक जो चीज़ें कुरान में हैं वो फ़र्ज़ है। क्या है? लेकिन हमारे पास मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, जो हुजूर करते जाते हैं, जैसे हुजूर ने पढ़ा है वैसे ही पढ़ लो। जो हुजूर करे वो अमल तुम करो, वही कुरान का अमल होगा। वो क्या होगा? इसलिए आप सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ देखें, उन्होंने हर चीज़ जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली और आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत को रोल मॉडल बना दिया था। आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत को नमूना बना दिया। हर चीज़ में आइडियल जो था वो हुजूर की ज़ात थी, आका की। अल्लाह पाक ने भी इतना करम फरमाया, इतनी मेहरबानी फरमाई कि हुजूर के हर अमल को सुन्नत बना दिया। क्या बनाया? सुन्नत। और फिर फरमाया, आका करीम ने फरमाया, जिसने मेरी एक सुन्नत पर अमल किया, वो सुन्नत जो मिट रही थी, वो सुन्नत जो मिट रही थी, अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाया। वो सुन्नत क्या हो रही थी? अब हम गौर करें कि हम जो लोग हुजूर का नाम लेते हैं, हम कहते हैं कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, हुजूर से बड़ी मोहब्बत है, मैं यही दावा है ना हमारा। बोलें, हम कितनी अपनी ज़िंदगी में हुजूर की इत्तबा कर रहे हैं? बोलें भाई। बेशुमार आयात हैं कुरान पाक में, अल्लाह पाक ने हुजूर की इताअत को अपनी इताअत कहा है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और हमें यह कहा है कि तुम अपने जिंदगी के हर शोबे में, बोलो भाई, जिंदगी के रसूल की इत्तबा करनी है। क्या करनी है जी? इत्तबा क्या है? कि तुम्हारी जिंदगी का हर अमल, वो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर पूरी रात, तुम्हारा लेटना, उठना, क्या उठकर, बोलो भाई, अल्लाह इनाम क्या देगा? फरमाया क़यामत के दिन तो बड़े इनाम हैं, ऐसे ऐसे इनाम हैं किसी आंख ने देखे नहीं। ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार की हैं कि तुम यहाँ सिर्फ बयान हो सकती हैं, लेकिन दुनिया में क्या मिलेगा? फरमाया दुनिया के अंदर युहबिबकुमुल्लाह। क्या जी? अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह आपसे। अब आते हैं तबाह की तरफ, क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर होता है। अब हम कैसे जाने? और एक हदीस पाक यहाँ, उससे भी पहले आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। कहाँ जाएगी? अन अबी हुरैरा था अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूना, कुल्लु उम्मती यदखुलूना यदखुलून अल जन्नता इल्ला मिन अबी क़ालू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन या अबी क़ाला। पूछा या रसूलुल्लाह, आका ने फरमाया मेरी सारी उम्मत कहाँ जाएगी जी? सिवाय उसके जिसने मेरा इनकार किया, सिवाय उसके जिसने मेरा। सहाबा ने कहा, सरकार की बारगाह में अर्ज़ की, कालू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन या अबी क़ाला मन, हुजूर कौन है जो आपका इनकार करे? मुसलमान भी हो, कलमा गो भी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ता हो, फिर भी आपका इनकार करे, ये कैसे हो सकता है? आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, काला मन अतानी, काला जिसने मेरी इताअत कर ली, मेरी पैरवी कर ली, मेरी इत्तबा कर ली, मेरी इत्तबा कर ली। आका ने फरमाया वो तो जन्नती है, कोई हिसाब व किताब नहीं, किसी ने नहीं पूछना। अगर मुकम्मल इत्तबा कर ली, मुकम्मल इत्तबा कर ली, कोई कब्र के अंदर अजाब नहीं, कोई ऐसी चीज, क्योंकि मुकम्मल इत्तबा जो हो गई वो फिर कौन सा दर्जा मिलता है? दर्जा ये है कि जिसको अल्लाह का वो वली, जिसे दुनिया में आप कहते हैं जी बड़ा वली है, 1000 साल गुजर जाएं, लोग उनके तज़किरे कर रहे हों, जैसे दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह
अलैह, हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा मुहीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, सरकार गौसे आजम अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया ये सब लोग जो थे नमाजें पढ़ते थे, रोजे हम भी रख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हर अमल जो वो करते थे हम भी कर रहे हैं ना, लेकिन हम में से कोई दाता अली अजमेरी क्यों नहीं? क्यों भी दाता अली अजमेरी? याद रख ले, इत्तबाह की दो किस्में हैं। कितनी किस्में? एक क्या है? कुल्ली। क्या जी? कुल जिस्म इत्तबा में आ जाए, जबान भी इत्तबा में, आंख भी इत्तबा में, कान भी इत्तबा में, हाथ भी इत्तबा में, हर चीज इत्तबा कर रही है कि आंख गैर चीज को देख नहीं रही। आंख बोलो भाई, हम तो देखते हैं ना, देखते हैं ना, बड़े आजी बन रहे हो यार, बोलो। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख, सुभान अल्लाह, एक तो वो आंख जिसको कुरान कहे मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। हबीब कितनी प्यारी आंख है कि जब लामका पर पहुंची, सारे पर्दे हटा दिए गए, फरिश्ते दूर कर दिए गए, हर मकाम जो था वो पीछे रह गया, अल्लाह ने महबूब को सामने बिठाया। अल्लाह ने महबूब को, कुरान कहता है माज़ा गल बसरो माज़ा व मा तग़ा, मुस्तफ़ा तक रहे थे। अल्लाह, कैसी हुजूर की तकनी है, कैसी आंख है हुजूर की, लेकिन इतनी शर्म वाली, इतनी हया वाली। यही आंख अल्लाह उनको अता करता है जो इत्तबाए रसूल करते, बदनिगाही नहीं करते, कान गैर चीज नहीं सुनते। हम मजे लेते हैं, गाने, लफ्ज़ बातें, झूठी कहानियां, झूठी सियासत के किस्से। हर बंदा अपनी पार्टी, हर बंदा जो भी है वो जनाब बात ऐसी करेगा, उस मजे लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाले जो मैंने रोल मॉडल बताए आपके सामने, हज़रत दाता अली अजमेरी, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन, जो वली कामिल आप देखेंगे वो इत्तबाए रसूल में फना होगा, वो इत्तबाए रसूल में हाय हाय वो नीची नज़र पे दरूद व सलाम होंगे। क्या होंगे? जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गए, जब उठी तो अल्लाह के लिए। क्या जी? सरकार ने फरमाया कि दो आंखें हैं जिसको अल्लाह अजाब नहीं करेगा। अल्लाह अजाब, एक आंख जो अपने वतन की हिफाजत करे, पहरा दे, अपने वतन की हिफाजत के लिए जागे, उसके लिए जन्नत वाजिब है। क्या है जन्नत? और दूसरी आंख जो अल्लाह के खौफ से रोए, जो अल्लाह के खौफ से, जिस आंख में अल्लाह का खौफ आ जाए वो बदनिगाही नहीं करती। आका ने फरमाया ना, सरकार ने, हम तो यही समझते हैं कि जो जना कर लेता है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक सबको बचाए, वो ही जना है। सरकार ने फरमाया नहीं, आंखों का भी जना है, आंखों का भी बदनिगाही करना, कानों का भी जना है, बुरी बातें, वो जो फौश बातें थी वो सुनना, हाथों का भी जना है। आका ने फरमाया हर चीज से बचो, और कुरान कहता है इत्तबाए मुस्तफ़ा में आ जाओ, पैरवी मुस्तफ़ा में। इसलिए फरमाया, मैंने अर्ज़ किया कि इत्तबा की कितनी किस्में? बोलो भाई। इत्तबाए कुल्ली, इत्तबाए, और दूसरी क्या जी? इत्तबाए जुज़ी। इत्तबाए थोड़ा थोड़ा ले लेना। वो जो गुजरे ना जिनका नाम लिया, उससे पहले सहाबा कराम, सहाबा कराम के बाद ताबई ताबईन, उसके बाद औलिया अल्लाह, वो इत्तबाए कुल था। क्या था? पूरा जिस्म जो था वो फना फिर रसूल हो चुका था।
रसूल की मोहब्बत में फना हो गया था, अपना कुछ नहीं बचा था। इसलिए अल्लाह ने उनको बुलंद किया और ऐसा बुलंद किया, फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा करूँगा। उन्होंने जिक्र किया जब वो दुनिया में मौजूद थे, क्या थे वो कर रहे थे, अल्लाह ने उनका जिक्र किया। उस वक्त भी जब मौजूद थे तो तब भी हर कोई उनसे मोहब्बत करता था, जब चले गए तो मोहब्बत बढ़ गई, मोहब्बत। अब हजारों साल गुजरेंगे, करोड़ों साल गुजरेंगे, मैं कह रहा हूं क्या करोड़ों साल गुजरेंगे, लेकिन उनकी अजमत और उनकी शान में फ़र्क नहीं आएगा। क्यों जी? इत्तबाए कुल्ली। क्या है इत्तबाए जुज़ी? क्या मैंने अर्ज़ कर दी, थोड़ा थोड़ा हम ले लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा। मसलन अमामा शरीफ पहनना, अमामा शरीफ इत्तबाए जुज़ी, इत्तबाए बड़ा सवाब है। दाढ़ी मुबारक रख लेना, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, वो सरकार की सुन्नत सजाएं, बड़ा सवाब है। लेकिन इत्तबाए जुज़ी है, क्या है? बोलो भाई, इत्तबा क्या है? कपड़े हुजूर जैसे पहन लेना, लिबास जो आका ने पसंद किया। अब आप कहेंगे क्या पसंद है? जुमे के दिन जो भी साफ कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, जो भी पकीज़ा कपड़े पहनता है वो हुजूर ने पसंद किया। रंग तो आका ने कई पसंद किए, कुछ फेवरेट थे, बहुत ज्यादा पसंद किया, कुछ जो थे आका अलैहिस्सलाम ने पहने, लेकिन जो हुजूर ने एक बार भी पहन लिया अल्लाह की बारगाह में महबूब हो गए। इसी तरह अमामा शरीफ, अक्सर जो हुजूर का सबसे ज़्यादा आका ने जो रंग इस्तेमाल किया अमामा शरीफ का, वो सफ़ेद था। क्या था? जुमा के दिन हुजूर काला अमामा शरीफ पहनते थे, ब्लैक कलर का अमामा शरीफ पहनते। इसी तरह 20 किस्म के और अमामा शरीफ हैं, कलर हैं। क्या हैं? हर कलर जो मुस्तफ़ा ने पहना ना, अल्लाह ने तो पूरी ज़िंदगी की कसम खाई, हर रंग वो प्यारा था। तो मैंने कहा कि इत्तबाए मुस्तफ़ा में ऐसे कपड़े पहन लेना, क्या जी? ये भी इत्तबा क्या है? बोल यार, जुज़ी है। क्या है? कुल्ली क्या है? कुल्ली दोस्तों ये है कि पूरा मन, दिल, दिमाग सब कुछ मुस्तफ़ा का हो जाए। जैसे वो ऊपर लिबास पहना है, अमामा शरीफ पहना है, इसी तरह अंदर भी हो जाए, दिल में भी हुजूर बसे, जान में भी हुजूर बसे, हर कौल और हर फेल जो है वो हुजूर की मुताबिकत हो। ये इत्तबाए कुल है। ये क्या है? इत्तबाए। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस से फरमाया, आपने फरमाया कि मेरे बेटे कुर्बान जाऊं, क्या हुजूर का जुमला था, ऐ मेरे बेटे तुम जिस मकाम पर भी चले जाओ अल्लाह से डरते रहो। ये हुजूर की सुन्नत है। क्या है? आपको अल्लाह दर्जे अता फरमाए, दुनिया के मकाम अता फरमाए, ओहदे अता फरमाए, मनसब अता फरमाए, बड़े से बड़ा ओहदा मिल जाए, दिल में हुजूर हूं, दिल में अल्लाह की याद हो, तो फिर क्या होगा? तुम अल्लाह से डरोगे। अल्लाह से जितना डरोगे उतनी ज़्यादा इत्तबाए मुस्तफ़ा है, तकवा है, और जितना बड़ा तकवा होगा उतना बड़ा वो अल्लाह का महबूब है। क्या है? अल्लाह का। तो सरकार ने फरमाया कि मेरे बेटे तुम जहाँ भी हो, जिस मर्तबे पर हो, क्या करो जी? अल्लाह से। और फरमाया सरकार ने यूसी पे हाथ मारा, फरमाया याद रख लो तकवा यहाँ है। बोलो भाई, तकवा सिर्फ कपड़े पहनने से, दाढ़ी मुबारक सजाने से, अमामा शरीफ पहनने से कोई तकवा थोड़ा आ जाता। कितने लोग हैं जुब्बे भी पहनते हैं, अमामे भी पहनते हैं, टोपियाँ, कितने झगड़ेलू होते, लड़ाइयाँ करते हैं, आका की उम्मत में बिगाड़ पैदा करते। हाँ जी। तो फरमाया जैसे जाहिर बनाते हो ना, फरमाया अंदर क्या है? दिल। दिल मस्कन है। दिल क्या है? उसमें दो चीजें हैं। दिल अल्लाह का अर्श है,
अल्लाह अपनी अनवार तजल्लियात और अपनी मोहब्बत का चश्मा फोड़ता है, और चश्मा उस दिल में फोड़ता है, उस दिल में जारी करता है जो रसूलुल्लाह की पूरी इत्तबा करता है। इसलिए आप देखेंगे सहाबा कराम की ज़िंदगी, वो कुल्ली भी थे, और मिसाल के तौर पर बस चंद मिसालें, वक्त तो पूरा हो चुका है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने वज़ू किया, क्या किया जी? अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। एक शख्स आ गया, उसने कहा हुजूर वज़ू कैसे करते थे? आका वज़ू, अब मेरे पास कोई मसला आकर पूछे तो मैं बताऊंगा जी हुजूर ऐसे वज़ू करते थे पूरा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ज़रा पानी लेकर आओ। क्या जी? ताकि वो कुल्ली दिखाना चाहते थे। पानी लेकर आए, फिर ऊंची जगह पर बैठ गए, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, बिस्मिल्लाह शरीफ, फिर हाथों को धोया, हाथों को, फिर कुल्ली की 3 मरतबा, फिर 3 मरतबा नाक में पानी डाला यहां तक, फिर एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक, पेशानी से लेकर थोड़ी तक चेहरा धोया। कितनी मरतबा? फिर जनाबे वाला बाजू कोनियों समेत धोए, कोनियों समेत धोए। फिर वो पानी जो सुन्नत के मुताबिक जैसे बहाया जाता है ऐसे बहा कर दिखाया। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। फिर क्या किया? फिर जनाबे वाला मसा किया। मसा करने के बाद फिर बोलो ना, पाँव धोए। पाँव धोने के बाद खड़े हो गए, आसमान की तरफ देखा, फिर क्या कहा? अशहदु अल्ला इलाहा, फरमाया जो पढ़ता है जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे उस पर खुल जाते, जिससे चाहे वो जन्नत में आ जाए। इसके बाद क्या किया? वहां मुकम्मल हो गया ना हमारा वजू, बोलो भाई, बोले ना। आगे क्या किया? आसमान की तरफ देखा, फिर मुस्कुराए। फिर क्या किया? कभी आप मुस्कुराए? मुस्कुराए। पूछने वाले ने पूछा कि उस्मान गनी यहां तक तो वजू था जो करके दिखा दिया, ये क्या है कि आप मुस्कुरा रहे हैं? आपने फरमाया कि जो वजू मैंने करके दिखाया है ना, जब मैंने हुजूर को देखा था हुजूर मुस्कुराए थे। अब पता नहीं क्या था, क्या देखकर मुस्कुरा रहे थे, मुझे तो नजर नहीं आया, हुजूर को आया होगा तभी तो मुस्कुराए है ना। लेकिन मैं इस सुन्नत को भी अदा करता हूं। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर है, जहाज पर जा रहे हैं, आगे दरख्त है, क्या है? जब आप गुजरे ना, जब हुजूर, पहले हुजूर एक जहाज पर गए तो एक दरख्त था, क्या था? उसकी शाखें जो थी नीचे थी, शाखें। और आका अलैहिस्सलाम किस पर थे? आप घोड़े पर सवार थे या जो भी सवारी थी, ऊंट। तो आका अलैहिस्सलाम यूं हुए, क्या हुए? गुजर गए। कई सालों के बाद गालिबन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का दौर था, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर गुजरे। कौन गुजरे? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर गुजरे। जब उस जगह पर आए तो वो दरख्त नहीं था, दरख्त, लेकिन जब आपकी सवारी मुबारक वहां से गुजरी तो आपने ऐसे किया। क्या किया जी? ऐसे किया, फिर ऐसे किया। साथियों ने पूछा क्या हुआ? यहां कोई चीज नजर तो नहीं आई जो रुकावट बने गुजरने में, और ऐसे कोई करे? फरमाने लगे हाँ अब तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मैं तो हुजूर के साथ गुजरा था। अल्लाह, मैं तो आका अलैहिस्सलाम के साथ गुजरा था, जब हुजूर गुजरे थे तो यहाँ के दरख्त हुआ करता। अगरचे आज नहीं है, लेकिन मैंने कहा यार की सुन्नत तो अदा कर। इसी तरह और एक सहाबी हैं, अपनी ऊँटनी पर सवार हैं, एक जगह पर ऊँटनी को चक्कर लगवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी ने पूछा भाई ये चक्कर क्यों लगवा रहे हो? कहने लगे यार क्या बताऊं, एक बार मैंने हुजूर को देखा था, आका यहाँ तशरीफ लाए थे, तो आका जब यहाँ आपकी सवारी आई तो उसने ऐसे चक्कर काटा। अब मुझे नहीं मालूम, मैं तो हुजूर की सुन्नत को अदा कर। दोस्तों इसलिए कहना ये चाहता था, ये मजमून मैंने इसलिए रखा कि हम भी इत्तबा करते हैं, वो भी इत्तबा करते थे। उनकी इत्तबा कुल्ली थी, अंदर भी थी, बाहर भी थी, दिल पर, दिमाग पर, अकल पर, हर जगह पर मुस्तफ़ा चाहे थे।
वो कामयाब हो गए और अल्लाह पाक ने कस्में खाई, उनके घोड़ों की कस्में खाई, उनके घोड़ों की, उनकी सवारियों की कस्में खाई। आज हम हुजूर की सुन्नत से दूर हैं, इत्तबा से दूर हैं, दावा करते हैं हुजूर की मोहब्बत का, दावा करते हैं हुजूर की पैरवी का, नाम लेते हैं हम हुजूर का, लेकिन सिर्फ नाम लेते हैं। क्या करते हैं? वो तकवा दिल के अंदर नहीं आ रहा, इत्तबा दिल के अंदर। आखिरी बात कि जब सहाबा कराम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सैयदना फ़ारूक आज़म का दौर है और एक किले को फतह करने के लिए सहाबा कराम गए। क्या करना है जी? किला 8000 का लश्कर है। कितना जी? 6 दिन गुजर गए, 7 दिन गुजर गए, फतह नहीं हुई। हमला करते हैं, जो जिनसे मुकाबला था वो अंदर दाखिल हो गए, दरवाजे बंद कर लिए, किले थे पुराने ज़मानों में। तो बड़ी कोशिश की, जब फतह नहीं हुई तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म को ख़त लिखा और साथ कहा कि इतने दिन हो गए हैं, फतह नहीं हो रही, फतह नहीं हो रही, बड़ी कोशिश करने के बावजूद आप इस पर क्या फरमाते हैं? तो आपने उस रुके को पढ़ा और पढ़कर उस पर लिखा कि मुझे समझ नहीं आती कि 8000 तुम सहाबा कराम हो, मुसलमान हो, अभी तक फतह क्यों नहीं नसीब हुई? हाँ जी, अभी तक फतह। मैं 4000 और भेज रहा हूं। कितने कितने हो गए? लेकिन इन 4000 से भी बात नहीं बनेगी। आप जरा गौर करें, आप जब वहां पहुंचे, कोई आपका जो अमल था किसी जगह पर ऐसा तो नहीं कि आपने कोई हुजूर की सुन्नत को छोड़ दिया हो, जिसकी वजह से अभी तक आपको कामयाबी नहीं मिल रही। तो आप फरमाते कि जब वो उधर लोग पहुंचे और उन्हें ये खत था आया तो आपने गौर किया, गौर करने के बाद फरमाने लगे कि इस बात पर पहुंचे क्योंकि बड़ी सख्ती के साथ लड़ाई हो रही थी और एक सुन्नत, क्या, कौन सी? मिसवाक करना, बड़ी प्यारी सुन्नत है। फरमाते हैं कि वो सुन्नत वक्त की कमी के बायस, क्योंकि उंगली कायम मकाम होती है, उंगली क्या होती? असल मकसद तो दांत साफ करना होता है। क्या? आका अलैहिस्सलाम ने मिसवाक की, क्या किया? अब क्या था? उंगली भी क्या, वो कहते जब वजू करते उंगली फेर लेते। अभी वो सुन्नत मिसवाक वाली कुछ दिन के लिए उस पर